अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 9th क्लास के साइंस ग्रुप की मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए, बी और सी और डी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलो सवाल की तरफ चलते हैं। हमें दो सेट दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, जिनमें सेट ए है ए प्लस सी। सेट ए का पहला रुकन ए प्लस सी, दूसरा रुकन ए माइनस 2b, तीसरा रुकन सी माइनस 1 और चौथा रुकन 4d माइनस 6। ये सेट है। ये सेट बराबर है एक और सेट के जिसके अरकान ये सेट दूसरे सेट के बराबर है जिसके अरकान हैं 0, -7, 3 और 2। हमने पहले किया था कि दो सेट किस वक्त एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो दो सेट उस वक्त एक दूसरे के बराबर होते हैं जब उनका मुरब्बा या ऑर्डर मक्ता या ऑर्डर सेम हो। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेट का ऑर्डर 2/2 है। तो ये दोनों सेट एक दूसरे के बराबर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता है या ये आता है या इसी तरह की एक सेम टू सेम एग्जाम्पल है, तो अगर आपको इसका तरीका समझ आ गया तो आप एग्जाम्पल भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला सेट है इसका पहला रुकन, जब दो सेट बराबर होंगे तो पहले रुकन दूसरे सेट के पहले रुकन के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट बराबर हैं तो इनके तमाम पहला अरकान दूसरे सेट के पहले रुकन के बराबर और दूसरा रुकन सेट के दूसरे रुकन के बराबर, दूसरे सेट के दूसरे रुकन के बराबर, पहला सेट का तीसरा रुकन दूसरे सेट के तीसरे रुकन के बराबर होगा। तो हम कहेंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम, क्योंकि हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा पहले सेट का दूसरा रुकन क्या है, ए माइनस 2b, जो बराबर होगा दूसरे सेट के दूसरे रुकन के। और दूसरा रुकन क्या है, -7। तो a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -7। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इसके बाद सिमिलरली आपको सब लिखने हैं, यानी जो पहला सेट है इसका तीसरा रुकन c-1 है, ये किसके बराबर होगा, ये दूसरे सेट के तीसरे रुकन के बराबर होगा, वो है 3। तो ये बराबर होगा 3 के। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या रह गए, अब रह गए इसमें सिर्फ 2, यानी जो पहला सेट है उसका चौथा रुकन 4d-6 है और जो दूसरा सेट है इसका चौथा रुकन 2d है। तो हम लिख देंगे कि 4d-6 इज़ इक्वल टू 2d। तो पहले हमने पहली इक्वेशन को 1 का नाम दिया, दूसरी इक्वेशन को 2 का नाम दिया, तीसरी इक्वेशन को 3 का नाम दिया और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का नाम। तो हमें यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आप देखें वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें ए, बी, सी में से सिर्फ एक मौजूद हो जिसकी कीमत निकल आए। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें ओनली एक सी है। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, जब भी किसी इक्वेशन को नाम दे और आगे उसे यूज़ करना हो तो वहाँ पे लिखते हैं कि उस इक्वेशन का हवाला देते हैं। लेट्स सपोज हम आप कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसका मतलब है कि हम इक्वेशन 3 की को लिख रहे हैं या उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, वो है c-1 इज़ इक्वल टू 3। तो इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं c-1 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप देखें सी की वैल्यू निकालनी है तो सी के साथ जो भी है उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर सी के साथ -1 है और -1 को जब बराबर के दूसरे साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी c इज़ इक्वल टू 4। तो जैसा कि हमें ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ निकालनी थी तो हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने निकालनी है किसी और वेरिएबल की वैल्यू ए, बी और डी में से। तो आप देखें सी की वैल्यू किस में पुट करें कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आए। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 है जिसमें सी है तो हम लिखेंगे पुट सी इज़ इक्वल टू 4, यानी सी की वैल्यू 4 पुट करने लगे हैं इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू है 0 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम c की वैल्यू इंटर करेंगे, a प्लस, अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, वो है 4, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से a प्लस 4 है, हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो जो 4 है उसे ले जाएंगे दूसरी साइड पर, जो इस एक बराबर के इस साइड पर 4 प्लस का है, दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो अब हमारे पास a और c की वैल्यू निकल आई हैं। तो आप देखें इक्वेशन 2 को, जिसमें a माइनस 2b यानी a की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो हम कह देते हैं कि a की वैल्यू को पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट a इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब 2 में a की वैल्यू लिखेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या है, वो है a माइनस 2b इज इक्वल टू -7। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लिया करें, ज़्यादा बेहतर होता है, ना भी लिखें डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है जैसा आप करना चाहें। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, a माइनस 2b इज इक्वल टू -7। तो अब इसमें a की वैल्यू लिखें, सॉरी a लिख दिया गलती से, आप यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, उस स्टेप ज़्यादा नहीं बढ़ाने। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे, वो है -4 -2b, ये बराबर किसके है, ये बराबर है -7 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब 4 इस तरफ नेगेटिव का है, क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है, तो इसे दूसरी तरफ ले जाए, तो -7 4 प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा +4। तो -7 में से +4 निकालें, जब एक रकम माइनस की हो और एक जमा की हो, तो उस सूरत में हम माइनस करते हैं और अलामत लगाते हैं जो बड़ी के साथ हो। तो यहाँ पर इन्हें माइनस करेंगे, तो 7 -4 कितना होगा 3, तो अलामत बड़ी के साथ है जो वो लगाएंगे तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस माइनस कैंसल ईच अदर, माइनस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब जो b है 2 है, ये b के साथ ज़रब हो रहा है, तो इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डिवाइड होगा, इस तरह हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास b a b c और की वैल्यू आ चुकी है, अब d रह गया, तो अब जिस इक्वेशन में d हो वो इक्वेशन ले लेंगे। तो हम देख सकते हैं इक्वेशन जो 4 है, इसमें सिर्फ d है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, हम बस यही लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 के हम इक्वेशन नंबर 4 से कीमतें निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4d - 6 इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। तो अब यहाँ पर 2d को एक तरफ ले जाएं, 4d की तरफ लेके आएँ, क्योंकि छोटे को बड़े की तरफ लेके जाते हैं, और -6 है, इसे दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा 4d - 2d इज़ इक्वल टू 6। अब 4d में से 2d को माइनस कर देंगे, तो कितना क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2d इज़ इक्वल टू 6। अब 2 इस तरफ कर रहा है ज़रब, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो वो 6/2 किसके बराबर होता है 3 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे d इज़ इक्वल टू 3 के। तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। अगर आप ये वैल्यूज़ पहले सेट में इंटर करें तो जो से दूसरा सेट है वही आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।